आज गाड़ी है सुप्रो BS6 2022 और ये गाड़ी पिकअप नहीं ले रही है। सो दिखाने वाले हैं गाड़ी में प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो गाड़ी न्यूट्रल और गाड़ी को मारते हैं सेल्फ। ये सेल्फ और चेक इंजन लाइट अभी ये आई, चली गई थी फिर आ गई और इंजन लाइट नहीं आ रही और छोटा वाले मीटर पे कोई एरर नहीं है। तो एक्सीलेटर लेते हैं गाड़ी का, कितना एक्सीलेटर है। तो अब एक्सीलेटर जैसे चाबी को बंद करके ऑन कर देंगे, ये एक्सीलेटर आ गया, ये डाउन हो गया, ये बंद, ये चालू, ये एक्सीलेटर आ गया, ये खत्म एक्सीलेटर। तो अब इसमें स्कैनर लगा के देखते हैं क्या एरर भर रहा है, ये चेक लाइट किस वजह से आ रही है। तो एक बार बंद करके दिखाते हैं, ये चली गई, ये आ गई। तो स्कैनर लगा के देखते हैं गाड़ी में DTC क्या भर रहा है, किस वजह से गाड़ी ये पिकअप नहीं ले रही। और गाड़ी हमारी 2022 का मॉडल है। तो SDI Pro 3 ऑटोमेटिक, तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है। तो ये अब ऑटोमेटिक कनेक्ट ले लेगा, बिन नंबर रीड करेगा। ये बिन नंबर पे आ गया और डिकोड बिन, महिंद्रा डायग्नोस्टिक, व्हीकल सिलेक्शन। गाड़ी हमारी BS6 है। तो ओके करते हैं इसको और रीड फॉल कोड। तो इसमें एक एरर भर रहा है, U1100300 हिस्ट्री में है और DPF सूट मास हाई है। और गाड़ी अगर थोड़ी और चलती तो उसमें DPF सूट मास वेरी हाई का DTC भी बन जाता। अभी एक ही DTC इसमें बना है और ये एरर किस वजह से बना है, इंटेक की वजह से। P0107 इंटेक मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर SCR लो, इसकी वजह से ये DPF सूट मास हाई का कोड बना है, क्योंकि एक ये हिस्ट्री में है और एक ये करंट में है। अब इसमें क्या दिखा रहा है, इंटेक मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर सिग्नल पॉसिबिलिटी इन कॉपरेशन विथ। तो इसमें क्या था कि जो सिग्नल वाला वायर है, जो इंटेक मैनिफोल्ड सेंसर का, वो वायर कहीं ब्रेक है या वायर कहीं टूट गया है और इसीलिए ये कोड हील्ड में भी भर रहा है, करंट में भी भर रहा है और DPF सूट मास हाई का कोड कंफर्म में है। तो एक बार DTC को एक बार क्लियर करके देखते हैं। यस, तो फ्रेंड्स ये दो कंफर्म में जो है नहीं जा रहा है और हिस्ट्री वाले DTC चले गए। तो गाड़ी को एक बार स्टार्ट करके और देखते हैं। गाड़ी स्टार्ट और चेक इंजन लाइट चली गई, ये आ गई। तो गाड़ी का एक्सीलेटर, अभी गाड़ी में पिकअप बिल्कुल नहीं है। बैक एक बार फिर से रीड करेंगे इसको। तो दो एरर है इसमें। अब इसका सूट मास और चेक कर लेते हैं, इसमें सूट मास कितना है गाड़ी में। तो फ्रेंड्स इसमें सूट मास दिखा रहा है बिगेड ऑफ सूट इन DPF 26.66। तो अब 26.66 में क्या है, गाड़ी रीजनरेशन नहीं लेगी, इसको सूट मास को कम करना पड़ेगा। तो इससे पहले सबसे पहले हमें इंटेक या मैनिफोल्ड सेंसर जो है इस पे काम करना है। चलो गूगल बोरी लेके आओ। सबसे पहले हमें इस सेंसर पे काम करना है, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो सूट मास जो है हमारा नीचे नहीं होगा और गाड़ी में हमारी पिकअप नहीं आएगा और ना ही गाड़ी रीजनरेशन लेगी। तो इंटेक मैनिफोल्ड वाला सेंसर चेक करो। सबसे ज्यादा सुप्रो में इसी सेंसर से प्रॉब्लम आती है। देखो एक आध बारह टूटा है,
देखो सही से नहीं टूटा, खींचो खींचो बाहर, गंदा है का देखो। तो फ्रेंड्स इसमें जुगाड़ बनी हुई है, ये जुगाड़ बनी हुई है, तो उसको क्लीन करवाते हैं एक बार, देखते हैं। बाहर पीछे चेक करो, बाहर एक टूटा तो नहीं, खींच के देखो बाहर टूटी नहीं है, एक टूट गई है नहीं है, और चेक करो। ये टूटा है कहाँ मिला दिखा, अभी तुम कह रहे थे नहीं टूटा। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो, ये टूटा, देखो ये कार्बन आया इसमें, ये इसमें कार्बन आया और ये बार टूट गया, ये कार्बन है इसमें, तो इसी वजह से एरर बन रहा था। तो इसको भी लगाना पड़ेगा क्योंकि एक बार इसमें से और टूटा हुआ है, तो इस बार को जुड़वाते हैं और उसके बाद में सूट मास कम करते हैं, उसके बाद में फिर से गाड़ी को रीएक्शन करके दिखाते हैं और फिर देखेंगे गाड़ी में पिकअप आया या नहीं आया। गूगल बाहर जोड़ ली फटाक से। तो फ्रेंड्स ये वायर जो था गूगल ने जोड़ दिया है, लगा गूगल, चलो लगा, थोड़ा कायदे से लग जा, आवाज मार देना ठीक है। अब चल के सूट मास का कम करते हैं क्योंकि सूट मास गाड़ी में बहुत ही ज्यादा है और ज्यादा सूट मास होगा तो गाड़ी रीजेक्शन नहीं लेगी। और हमें एरर देखना है, ये वाला जब इसमें एरर आ रहा था वो गया या नहीं गया। गूगल लग जा, आवाज मारना। तो रीड फॉल्ट कोड, तो अभी ये करंट में है, लगा सॉकेट। तो फ्रेंड्स लग चुका है, वापस से रीड करेंगे इसको। क्योंकि करंट में कोड होएगा तो तुम देख सकते हो ये करंट से हील्ड में चला गया, ये हील्ड में चला गया, पहले करंट में, तो क्लियर करेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया ओके। और रीड फॉल्ट कोड, तो इसमें एक ही एरर बचा था, हम इसका सूट मास कम करके गाड़ी को रीजनरेशन पे लगाते हैं। तो चलना है हमें SCR रीसेट में, $26.66 था इसमें सूट मास, देखते हैं कितना डाउन मारता है। सक्सेसफुल बैक DPF पार्ट यस यस। अब चलना है बैक रीड डाटा स्ट्रीम DPF सूट ब्रिगेड। 26 पॉइंट था फ्रेंड, देख सकते हो कितना आया, 12, मतलब डायरेक्ट 12 उतर चुका है। तो गाड़ी को स्टार्ट करके गर्म करते हो, गाड़ी को लगाते हैं रीजनरेशन पे। ये गाड़ी स्टार्ट, और अब ये चेक लाइट नहीं आएगी और गाड़ी का पिकअप देखते हैं गाड़ी में क्या आ गया। पहले एक बार लो उसके बाद पिकअप खत्म हो जाता था एक्सीलेटर, अब एक्सीलेटर खत्म नहीं हो रहा गाड़ी का। और अगर ये चेक लाइट आ जाती तो पिकअप खत्म हो जाता, मगर पिकअप खत्म नहीं हो रहा इसलिए क्योंकि जो वायरिंग कटी थी इसी वजह से गाड़ी में एरर आ रहा था। फिर लगाएं गाड़ी को रीजनरेशन पे। तो बैक स्पेशल DPF रीजनरेशन यस यस। तो अभी कूलेंट टेम्परेचर जो है इसका कम है, कूलेंट टेम्परेचर कम है, कूलेंट टेम्परेचर पूरा करते हैं उसके बाद में दिखाते हैं रीजनरेशन पे लगा के। तो जब तक लिए गाड़ी करते हैं गर्म। तो फ्रेंड्स टेम्परेचर हमारा मेंटेन हो चुका है, देख सकते हो। तो ये रहा कूलेंट टेम्परेचर 78 हो चुका है। तो गाड़ी को अब लगाते हैं रीजनरेशन पे, और इसके लिए गाड़ी को खुली जगह खड़ा करना है और इसमें कोई भी कुछ आइटम मतलब कोई काम नहीं करना है, ना ब्रेक क्लच ब्रेक कोई भी आइटम इसका प्रेस नहीं करना है। तो ओके करते हैं। तो ये चली गई है, अभी गाड़ी रेस नहीं हुई है। ओके
तो फ्रेंड देख सकते हो गाड़ी हमारी डीएसएल पे लग चुकी है। अब इसके लिए हम बाहर का एरिया थोड़ा दिखाते हैं। ये गाड़ी को ऐसी जगह पार्क करना है जहाँ कुछ भी ना हो गाड़ी के नीचे, ठीक है ना। तो रीजनरेशन होने का वेट करते हैं, उसके बाद में दिखाते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती है, क्योंकि गाड़ी में बिल्कुल भी पिकअप नहीं था और इसमें अभी सक्सेसफुल आएगा लिख के अभी, क्योंकि रीजनरेशन करने में 8 घंटा लग जाता है, तो रीजनरेशन पहले होने देते हैं गाड़ी। तो फ्रेंड्स रीजनरेशन हमारा हो चुका है और इसमें दिखाते हैं, इसमें दिखा रहा है नॉर्मल स्टेट डीपीएफ रीजनरेशन सक्सेसफुल कंप्लीट। तो बैक आना है, बैक, और यहाँ से एग्जिट करते हैं इसको, एग्जिट। तो रीजनरेशन होने के बाद में 2-4 मिनट के बाद में गाड़ी को करना है बंद। तो ये कर देगी मैंने बंद, चाबी ऑन। तब इसमें डीटीसी चेक करते हैं। सूटमास डीपीएफ सूटमास का एरर आ रहा था, वो एरर अभी आ रहा है या चला गया, तो देखते हैं क्या दिखाता है इसमें। तो व्हीकल सिलेक्शन BS6 और रीड फॉल कोड। तो फ्रेंड देख सकते हो ये भी हिस्ट्री में चला गया। डीपीएफ सूटमास हाई, क्लियर, यस, कंप्लीट। तो गाड़ी को स्टार्ट के लिए दबाना पड़ेगी। गाड़ी स्टार्ट, ये आ गया एक्सीलेटर। पहले क्या था, चाबी बंद करके हमें खोलना पड़ रही थी, मगर अब डायरेक्ट एक्सीलेटर आ चुका है और गाड़ी में आ चुका है फ्रंट पिकअप। जैसा पिकअप होने चाहिए कि अगर गाड़ी चला के दिखाते तो गाड़ी अलग दिखती, गाड़ी 30-40 से ज़्यादा नहीं भागती। और ये नो ट्रबल कोड। तो फ्रेंड्स काम जो तो हमारा हो चुका है सुप्रो BS6 2022। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।